The name of our experiment is the determination of turbidity in water. So जैसे ये दिखा रहे हैं, what is the objective? The main objective is to determine the turbidity of the given water sample using नेफेलोमीटर. सो हम लोग यहाँ पे नेफेलोमीटर यूज़ करेंगे. एपैरेटस क्या क्या है? एपैरेटस है नेफेलोमीटर ट्यूब, पिपेट, बिकर, ग्लास रॉड. ये जितने भी टेबल में दिखाए दे रहे हैं ये सब एपैरेटस हम लोग यूज़ करने वाले हैं. जैसे ये हो गया आपका नेफेलोमीटर, फिर उसके बाद नेफेलोमीटर ट्यूब, ये हो गया बिकर, ये हो गया आपका पिपेट, और ये हो गया आपका वेइंग स्केल. तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेक हाइड्रोजन सल्फेट इन ए बिकर. एंड ये जितने भी स्टेप्स है आप लोग ये नोट डाउन करते रहना, और जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों को करना है सीरियली स्टेप नंबर वाइज के हिसाब से हम लोग को करते रहना है. तो जैसे पहला स्टेप में है हाइड्रोजन सल्फेट लेना है हम लोग को एक बिकर में, उसके बाद मेज़र करना है, और कितना लेना है? ये 1 ग्राम तक लेनी है बाय द यूज़ ऑफ वेइंग स्केल. तो जैसे ये वेइंग स्केल हो गया, इसको हम लोगों ने ऑन कर लिया. ऑन करने के बाद ये बिकर है, बिकर को हम लोगों ने वेइंग स्केल के ऊपर रख दिया. उसके बाद पहले तो हम लोग को जीरो सेट करना है, जीरो सेट कर दिया. उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट को ले लिया हम लोगों ने, हाइड्रोजन सल्फेट लेके बिकर के ऊपर रख दिया. तो कितना ग्राम हो गया? ये 1 ग्राम होना चाहिए. तो ये आपका 1 ग्राम हो गया. उसके बाद स्टेप नंबर 2 में करना क्या है? ऐड 100 ml डिस्टिल्ड वाटर टू दी बिकर एंड देन स्टीर इट विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रॉड. तो ये बिकर है, बिकर में हम लोगों को 100 ml डालनी है, ठीक है, वाटर. ये हम लोगों ने 100 ml वाटर डाल दिया. उसके बाद स्टीयरिंग कर रहे हैं, इसको मिला रहे हैं. मिलाने के बाद ये 100 ml वाटर हो गया बिकर में, और इसको मिला दिया. ये सॉल्यूशन नंबर 1 हम लोगों ने एज्यूम कर लिया. उसके बाद स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 में फिर से वेइंग स्केल को ऑन करनी है, और जैसे हम लोगों ने पहला स्टेप में दूसरा है हाइड्रोक्सिन सल्फेट लिया था हम लोगों ने. इसमें क्या लेना है? तीसरी स्टेप में हम लोग को लेना है हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमिन लेना है इन द बिकर एंड मेजर इट टू 10 ग्राम विद द वेइंग स्केल. तो ये हम लोगों ने ऑन कर दिया. उसके बाद बिकर ऊपर रख दिया. उसके बाद इसको जीरो कर दिया. जीरो करने के बाद फिर से यहाँ से हम लोग हेक्सामिथाइलिन टेट्राइमिन रख दिया. कितना लेना? 10 ग्राम होनी चाहिए. तो 10 ग्राम होगा. अभी 10 ग्राम होने के बाद देखिए ये आ रहा, टर्बिडिटी इज कॉज्ड बाय पार्टिकल सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड इन वाटर दैट स्केटर लाइट मेकिंग द वाटर अपीयर क्लाउडी और मार्की. टर्बिडिटी किसके कारण होते हैं? जो वाटर में हम लोगों की घुली हुई रहती है पार्टिकल, उसके कारण टर्बिडिटी होते हैं. तो ये जो भी बोल रहा है ये सही है, ट्रू, ये करेक्ट आंसर आ गया. उसके बाद स्टेप नंबर 4 में जाएंगे. स्टेप नंबर 4 में फिर से वही बीकर में हम लोगों ने फिर से 100 ml पानी ले लिया. ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो जाएगा. ये घुलने के बाद इसको फिर से स्टीयर कर देंगे रॉड की हेल्प से, और ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया. जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग को फॉलो करना है. उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? वी हैव टू मिक्स 5 ml ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड 5 ml. ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, ये सॉल्यूशन नंबर 2 हो गया. इन दोनों से ये विद द हेल्प ऑफ द पिपेट 5 ml दोनों सॉल्यूशन से लेके इस बीकर में हम लोग को मिक्स करना है, और इस बीकर में हम लोग को रख देना है कितना घंटे के लिए? 24 आवर्स के लिए रख देना है एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 ± of 3 डिग्री सेंटीग्रेड. पहला से ले लिया 5 ml ले लिया, फिर से इसमें डाल दिए. फिर उसके बाद दूसरे सॉल्यूशन से फिर से सॉल्यूशन ले लिया 5 ml, फिर से इसमें डाल दिए. सो टोटल मिला में 10 ml हो गया. फिर अभी फिर से क्या करना है? उसके बाद
नेक्स्ट करना क्या है, वी हैव टू टेक मिक्स्ड सॉल्यूशन इन दी नेफेलोमीटर ट्यूब। ये हो गया आपका नेफेलोमीटर ट्यूब। ये जो भी सॉल्यूशन हम लोगों ने बनाया था 10 ml का, उसको हम लोग नेफेलोमीटर ट्यूब के अंदर डाल देंगे। ये उसके ढक्कन है, ढक्कन हम लोगों ने लगा दिया। Which of the following reagents are used to prepare solution 1 and solution, जैसे हम लोगों को पता है हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किए थे। सॉल्यूशन नंबर 1 में हम लोगों ने किए थे हाइड्रोजन सल्फेट एंड सॉल्यूशन 2 में यूज़ किए थे हम लोगों ने हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन। ये हम लोगों के वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या हम लोगों ने मिक्स किए थे सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, टेक द मिक्स्ड सॉल्यूशन, ये हम लोगों ने ऑलरेडी लेके रखा है नेफेलोमीटर ट्यूब में। उसके बाद जो नेफेलोमीटर ट्यूब, नेफेलोमीटर है, नेफेलोमीटर नहीं है, नेफेलोमीटर है जो मशीन है, उसको हम लोग कैलिब्रेट करेंगे। कैसे कैलिब्रेट करेंगे, पहले नेफेलोमीटर देखो, कैलिब्रेट करने के लिए स्टेप नंबर 7 में क्या करना है, ये जो भी हम लोगों ने सैंपल मिक्स किए थे नेफेलोमीटर ट्यूब में, ये नेफेलोमीटर ट्यूब नेफेलोमीटर के अंदर डालनी है, मशीन के अंदर डाल के इसको 0 सेट करना है। जैसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नेफेलोमीटर मशीन को हम लोगों ने ऑन कर दिया, 0 आ रहा है, ढक्कन को हटा के ये ट्यूब, नेफेलोमीटर ट्यूब डाल देंगे अंदर। ढक्कन फिर से लगा देंगे वापस। लगाने के बाद रीडिंग कितना आ रहा है, 0.030। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी 0 सेट कर देंगे। 0 सेट कर दिया, 0 सेट करने के बाद फिर से वापस निकाल देंगे। ये कैलिब्रेट हम लोगों ने कर लिया। 0 में मतलब रख के उसको कैलिब्रेट किया ताकि इनिशियली हम लोगों का रीडिंग 0 आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना क्या हम लोगों को, नाउ प्लेस 100 NTU कैलिब्रेशन सैंपल इन द सैंपल होल्डर। अब क्या करना है, ये जो भी है नेफेलोमीटर ट्यूब इसके अंदर रख दिया नेफेलोमीटर में, और ये स्टॉपर भी, ये स्टॉपर या ढक्कन हम लोगों ने लगा दिया। अब जो भी हम लोग नेफेलोमीटर ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का टर्बिडिटी है 100 NTU, मतलब 100 नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। NTU का मतलब है नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। ये रख दिया। अब कैलिब्रेट कर देंगे तो फिर से इसको 100 कर देना है। 100 किया, 2 बार कैलिब्रेट करना है, एक 0 में कैलिब्रेट करनी है और एक 100 में कैलिब्रेट करनी है। उसको हम लोगों ने निकाल दिया फिर से दोबारा। उसके बाद स्टेप नंबर 9 में करना क्या है, नाउ ये दोनों तरीके से जो हम लोगों ने सॉल्यूशन यूज़ किए थे, दोनों सॉल्यूशन से हम लोगों ने नेफेलोमीटर को कैलिब्रेट कर दिया। उसके बाद हम लोगों को नेफेलोमीटर ट्यूब के अंदर एक सॉल्यूशन लेना है जिसकी हम लोग को टर्बिडिटी मेजर करनी है। जैसे नाउ मेजर द टर्बिडिटी ऑफ द वाटर सैंपल, ये इसके ये नेफेलोमीटर ट्यूब के अंदर वाटर सैंपल है, इसको हम लोग नेफेलोमीटर के अंदर रख देंगे। नेफेलोमीटर के अंदर रख दिया तो जैसे ये मशीन ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, तो ये रखने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगा कि ये जो वाटर है, मतलब ये जो वाटर सैंपल है, इसकी टर्बिडिटी कितना है, 41.60 टर्बिडिटी आ चुके हैं NTU, नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना ये है, इसको हम लोगों ने निकाल लिया। निकालने के बाद ये फिर से हम लोगों ने लगा दिया। लगाने के बाद फिर से इसको वापस रख दिया। अब ये सॉल्यूशन नंबर 2 है, ये सॉल्यूशन नंबर 2 का फिर से हम लोग टर्बिडिटी देखेंगे। 2 सॉल्यूशन का टर्बिडिटी देखते हैं। जैसे ये वाटर सैंपल का सॉल्यूशन के टर्बिडिटी, दोनों ही वाटर सॉल्यूशन है लेकिन अलग अलग सोर्स से हम लोगों ने लिए थे। एक का टर्बिडिटी आ रहा है 41.60, दूसरे वाटर का आ रहा है टर्बिडिटी 0.02 नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट। तो जैसे हम लोगों को पता है कि वाटर की जो टर्बिडिटी है हमेशा ये 1 नेफेलोमीटर टर्बिडिटी यूनिट से कम होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड। तो जिससे हम लोग बता सकते हैं कि दोनों वाटर में से कौन सा वाटर यूज़ कर सकते हैं हम लोग फॉर ड्रिंकिंग पर्पस।
जो दूसरा सॉल्यूशन है वो हम लोग यूज़ कर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट यूज टू मेजर टर्बिडिटी। ये जो पहला है नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट, जेटीयू का मतलब है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, एफटीयू का मतलब है फॉर्माजिन टर्बिडिटी यूनिट, और ये एटीयू है ना, ये हम लोग यूज़ नहीं करते, तो ये एटीयू इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये जितने भी यूनिट्स है ये सब आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये वाइवा क्वेश्चंस बनेगा। उसके बाद दूसरा क्या किया हम लोगों ने, दूसरा सॉल्यूशन का भी टर्बिडिटी पता लग गया, 0.02 NTU है। अब दोनों सॉल्यूशन में से दूसरा सॉल्यूशन हम लोग पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की जो देखिए ये पहला सैंपल, ये दूसरा सैंपल, तो दूसरा सैंपल का 1 से कम है, क्योंकि एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑलवेज लेस देन 1 नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी होनी चाहिए। देखिए ये लिख के आ रहा है एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर टर्बिडिटी इन वाटर इज बिलो 1 NTU, सो सैंपल 1 cannot be used which is because it is greater than 1, and sample 2 can be used which because its turbidity unit is less than 1, so it is suitable for drinking. Okay, thank you.